ब्रह्मांड की विशालता के सामने मानवता कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहां इसलिए नहीं हैं कि हमारा होना लिखा था, हम तो बस हैं। अगर गणित संबंधी भविष्यवाणियां सही होती हैं तो हमारे पास केवल 760 साल बचे हैं। हमारे विलुप्त होने की वजह क्या होगी? अगर हम ये जानते हो कि हमारा वजूद कब खत्म होने वाला है तो हम क्या करेंगे? और क्या हम इस तय स्थिति को टाल सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम मानवता के खत्म होने का तय वक्त जानते हो। 1993 में यह जानते हुए कि मानवता का इस ग्रह पर वक्त सीमित है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जे रिचर्ड गॉट ने केवल आंकड़ों के आधार पर एक दहला देने वाली भविष्यवाणी की। दरअसल उन्होंने यह नतीजा निकाला कि साल 2779 के पहले पहले मानव जाति के खत्म हो जाने की संभावना 50% है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हमारे आखिरी इंतजामों के लिए 760 सालों का वक्त है, और इसके बाद शायद हम पृथ्वी को एक नई तरह के जीवन के हाथों सौंप जाएंगे या इसे अकेला छोड़ देंगे। हमारे साथ बने रहें और हम आपको ले चलेंगे मानवता के कल की एक सैर पर। 2029 99942 अपोफिस पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। टकराव की संभावना पर शोध जारी है। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के पास का एस्टेरॉइड अपोफिस हमारे ग्रह से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 10 गुना कम है। यहां तक कि ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट से ज्यादा करीब है। लेकिन 370 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से नहीं टकराएगा, बल्कि यह यहां से सुरक्षित गुजर जाएगा और सूरज के इर्द गिर्द अपना सफर जारी रखेगा। 2030 रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन से जुड़ी तकनीक की मदद से माता पिता अपने होने वाले बच्चों के जेनेटिक लक्षणों को पहले से देख सकेंगे और चुन सकेंगे। वैश्विक आबादी 8.5 अरब तक बढ़कर एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच जाएगी। दुनिया का इकोसिस्टम ऐसी तेजी से बदलेगा जो अब तक नहीं देखी गई। इसके पीछे की वजह होगी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर। पृथ्वी के ऑर्बिट में स्पेंट रॉकेट स्टेज से लेकर टकराव के हादसों के मलबे तक सब कुछ अंतरिक्ष के कचरे की एक दीवार बना लेगा। इसके बाद किसी भी अंतरिक्ष विमान के लिए पृथ्वी से निकल पाना मुश्किल होगा। अगर हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर फंसे नहीं रहना चाहते तो हमें ऊपरी वातावरण को साफ करने के तरीके ढूंढने होंगे। अगर मानव जाति अंतरिक्ष के कचरे की इस समस्या का समाधान निकाल पाती है तो हम चांद पर बेस बनाने की शुरुआत करेंगे, और यहां से वो दौर शुरू होगा जिसमें इंसान पृथ्वी के बाहर रहने लगेंगे। 2045 पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़त आएगी, जो कि सुरक्षित सीमा से बाहर होगा। अगर इंसान पूरी तरह से साफ ऊर्जा के साधनों पर भी आ जाएं, तो भी तबाही जैसे हालात होंगे और ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाना मुश्किल होगा। बढ़े हुए वैश्विक तापमान के चलते ग्रेट बैरियर रीफ अपने 90% मूंगों यानी कोरल्स को खो देगी। अमेज़न जंगल आग लगने और पेड़ों की कटाई के चलते बर्बाद हो जाएंगे। दशकों की बचाव की कोशिशों के बावजूद कम से कम 10 लाख जंगली प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। यहां से पृथ्वी के इतिहास के अगले सामूहिक विनाश की शुरुआत होगी। हालांकि इस बार इसकी वजह होंगे इंसान। 2056 पृथ्वी की आबादी बढ़कर 10 अरब लोगों तक पहुंच जाएगी। पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी जितनी पिछले 30 लाख सालों में कभी नहीं हुई। बेहद खराब मौसम पूरी दुनिया में बर्बादी लाएगा। अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया बाढ़, सूखे और हरिकेन तूफानों की सबसे बुरी मार झेलेंगे। हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रहेंगे, जिससे 14 करोड़ लोगों के पास दूसरी जगहों पर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। 2080 बायोटेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स यानी अंतर्रोप आम लोगों की पहुंच में होंगे, जिससे इंसान जैविक स्तर पर तकनीक के करीब जा रहे होंगे। कभी फेल ना होने वाले आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम अंग, सिंथेटिक खून और नैनो स्केल ब्रेन इंटरफेस एक नई हकीकत बन जाएंगे। 2099
समुद्र स्तर में 6 मीटर की बढ़त से करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। तटीय इलाकों से बड़े स्तर पर लोगों को निकाले जाने और दोबारा बसाने के काम की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया में हमें खरबों डॉलर का खर्च उठाना होगा। गिरते हुए प्रजनन दर और पर्यावरण की बिगड़ी हालत से होने वाली मौतों के चलते पृथ्वी की आबादी 11 अरब लोगों पर आकर रुक जाएगी। 2180 के दशक तक इंसान सौर मंडल में फैलाव की शुरुआत कर देंगे। एस्टेरॉइड्स की माइनिंग और मंगल में कॉलोनियां बनाने का काम चल रहा होगा। अंतरिक्ष की तकनीकें ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगी और एक नई तरह का आतंकवाद सामने आएगा। एक स्पेसक्राफ्ट को हाईजैक करना और इसके इस्तेमाल से पृथ्वी, चांद और मंगल की दिशा में एस्टेरॉइड्स को मोड़ना मुमकिन होगा। अंतरिक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते अंतरिक्ष की कॉलोनियां कमजोर होंगी। 2280 एंटी मैटर प्रोपल्शन से चलने वाले स्पेसशिप इंसानों को सौर मंडल के बाहर ले जा सकेंगे। अपने आप चलने वाले मानव रहित प्रोब गैलेक्सी के दूर दराज के इलाकों में भेजे जाएंगे, जिससे अंतरिक्ष की हजारों दूसरी दुनियाओं पर शोध हो सकेगी। 23वीं सदी के अंत तक इंसानों को माइक्रोबियल एलियन जीवन के बारे में जानकारी होगी। ये जीवन हमारे सौर मंडल से 100 प्रकाश वर्षों के अंदर एक गर्म और नम बाहरी ग्रह पर होगा। 2300 नैनो टेक्नोलॉजी में दशकों की शोध और विकास की वजह से आम लोग ट्रांसह्यूमंस या साइबॉर्ग्स में बदल सकेंगे। ट्रांसह्यूमंस की दिमागी और शारीरिक क्षमता दोनों ज्यादा विकसित होंगी। सुपर हीरोज की कई खूबियों के साथ वो तेज रफ्तार से छलांग भर सकेंगे, गायब हो सकेंगे या इच्छा के हिसाब से रूप भी बदल सकेंगे। 2500 मानवता कार्दशेव स्केल पर एक टाइप 0 सभ्यता से टाइप 1 सभ्यता बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान पृथ्वी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पूरी सभ्यता के लिए पावर जुटा सकेंगे। वो मौसम और वैश्विक जलवायु को कंट्रोल कर सकेंगे, भूकंप की दिशाएं बदल सकेंगे और समुद्र के अंदर शहर बना सकेंगे। अगला कदम होगा सूरज की ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाना। इंसान अंतरिक्ष में एक डायसन स्फीयर जैसे विशाल ढांचे बना सकेंगे या शायद सूरज का कुछ भार एक ब्लैक होल तक भी पहुंचा सकेंगे। 2779 इससे पहले हुई चीजों के चलते किसी न किसी वजह से मानवता पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो जाएगी। शायद हम अपनी बनाई किसी अंतरिक्ष कॉलोनी में रहने चले जाएं, या शायद वो हम हो ही ना, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से बनी एक प्रजाति हो। जाहिर है ये एक मोटा मोटा अनुमान है जो आंकड़ों और गणित के मॉडल्स के आधार पर बनाया गया है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मानव जाति विलुप्त होने वाली है, तो याद रखें कि यह सच होने की संभावना केवल 50% ही है। वैज्ञानिकों ने हमारे विलुप्त होने की तारीख का अंदाजा ठीक उसी फॉर्मूले की मदद से लगाया है जिससे मार्केट के जानकार यह अंदाजा लगाते हैं कि आप ऑनलाइन किस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे या आप किसके लिए वोट करेंगे। ये संभावनाओं के आधार पर है, गारंटी पर नहीं। इसके अलावा दूसरे आकलन हमें बताते हैं कि हम 760 साल बाद नहीं बल्कि 10,000 सालों के बाद विलुप्त होंगे। ऐसी सूरत में हम इतने लंबे वक्त तक बने रहेंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों को साल 3500 में आपस में बदलते हुए और कंप्यूटरों को साल 4000 के बाद इनकी सबसे ज्यादा क्षमता में देख सकें। लेकिन ये सब कुछ पहले से जानना हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है। अगर हमें 100% यकीन के साथ अपने अंत की तारीख का पता हो, तो शायद हम अपने पर्यावरण और अपने शरीर की फिक्र करना छोड़ देंगे। शायद हम ऐसी बुरी आदतों पर ध्यान देने लगेंगे जिससे हमें बस कुछ वक्त की खुशी मिलती हो। हमारा समाज और ज्यादा हिंसक, खुद को नुकसान करने वाला और जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला बन सकता है। या हम साथ मिलकर पृथ्वी से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपने सौर मंडल से बाहर बसने के लिए नई जगहें ढूंढ सकते हैं। हम ऐसी नई कॉलोनियां बना सकते हैं जिनमें इंसानों की आबादी हमेशा रह सके। फिर किसी कॉस्मिक ताकत के चलते पृथ्वी के पूरी तरह तबाह हो जाने की स्थिति में भी इंसानों का वजूद बना रहेगा। ये तब तक बना रह सकता है जब तक खुद ब्रह्मांड ही ना खत्म हो जाए। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।